लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मानस में श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 127 से लेकर के 137 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। आज दोहा क्रमांक 138 से लेकर के 194 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक यही आज के वर्णन में भगवान के चित्रकूट में विराजने से वहाँ के चर अचर सभी में भगवान के प्रभाव से धन्य हो गए हैं। आज उसी का प्रश्न वही प्रभाव सुनने को मिलेगा। दोहा क्रमांक 138 की पहली चौपाई में चित्रकूट निवास प्रसंग में प्रभाव वर्णन आया है कि हाथी, सिंह, बंदर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके पशुओं के समूह विशेष रूप से आनंदित होते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा, फिरत यहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विसेखी। दोहा क्रमांक 138 की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं वे श्री राम के वन यानी राम वन को देख करके सिहाते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। दोहा क्रमांक 138 की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। दोहा क्रमांक 138 की चौथी चौपाई में प्रभाव वर्णन आया है कि हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल तो बड़ा ही आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना ही परिश्रम के बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। शैल हिमांचल आदि के जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, विंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। दोहा क्रमांक 138 में भगवान के चित्रकूट निवास से चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य यश कहाँ ही देव दिन रात। दोहा क्रमांक 139 की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि आचर जितने अचर हैं यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर के सुखी होते हैं और सभी परम पद के अधिकारी हो गए। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। दोहा क्रमांक 138 की दूसरी चौपाई में प्रभाव वर्णन आया है कि वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, सो बनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। दोहा क्रमांक 139 की तीसरी चौपाई में प्रभाव वर्णन आया है कि क्षीर सागर को त्याग करके और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजारों मुख वाले जो लाखों से जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई, कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जौ सत साहस हो ही साहसानन। दोहा क्रमांक 140 में प्रभाव वर्णन है कि जिन श्री रामचंद्र का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचर जुतास। दोहा क्रमांक 193 की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में निषाद का भगवान का मित्र होने से प्रभाव वर्णन आया है कि
कि यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। राम सखा सुनि संधनु त्यागा, उचले उतरी उमगत अनुरागा। दोहा क्रमांक 194 की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि जो लोग राम राम कह करके जमाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह अर्थात कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। दोहा क्रमांक 194 में प्रभाव वर्णन आया है कि मूर्ख और पामर, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। सपच, सबर, खस, जमन, जड़, पावर, कोल, किरात, रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।